हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जिसके चलते बहुत सारे कमेंट्स मेरे मतलब वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स रहते हैं उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं। एक सोच लिया कि हर एक मतलब स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाने से अच्छा सारे स्टॉक्स को एक साथ लेके ही एक वीडियो बना दूंगा, तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, राइट। क्योंकि आज के दिन अगर देखा जाए तो हर एक स्टॉक के ऊपर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है ही है। मतलब बजट में वैसे अनाउंसमेंट हुए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एंड कहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए। मैं क्यों सावधानी बोल रहा हूँ, क्योंकि रैली में ना हम लोग हमारा आपा खो देते हैं कि अरे ऐसा नहीं, मतलब बोलते ना कि अभी भागेंगे ही भागेंगे, तो चलिए 10 लाख 20 लाख डाल देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो बहुत ही ज़्यादा शांति से शांत दिमाग रख के बहुत ही आराम से वीडियो को देखना है। उसके बाद आपको जो सही लगे वो आप लोग डिसीजन ले सकते हो। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो भी देख लेना बैड बैंक से रिलेटेड। यस दोस्तों, बैंकिंग स्टॉक में धमाका क्यों हुआ, ज़रूर इसको देख लेना। एंड स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले सबसे पहले किसी स्टॉक के बारे में, तो वो है बहुत ही स्लो लो बीटा, मतलब बहुत ही धीमे धीमे कछुए की चाल चलने वाला आईटीसी। बट आज जिस रफ्तार से वो भागा है 6.5% की जंप। अभी भी कहना चाहूँगा आईटीसी ये लो बीटा ही स्टॉक है, बट इवेंट्स ऐसे स्टॉक्स को बूस्ट कर देती है। एंड इसके पीछे का रीज़न क्या है, बहुत ही सिंपल रीज़न है। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ही चीज़ों लंबी खींचने के लिए। सिगारेट के ऊपर कोई भी टैक्स, कोई बात ही नहीं हुई। जैसे मैंने बताया ना, पहला ही वीडियो जाके देख लेना, अरे टैक्स कुछ लगा ही नहीं है किसी के ऊपर, कुछ ना करना बोलते हैं ना, वैसे हो गया। मतलब आप लोग नीचे भी अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो शायद से आप ये देखिए सिगारेट के रिलेटेड है, ये देखिए नो मेंशन ऑफ हायर सिगारेट टैक्सेस इन यूनियन बजट। बस यही रीज़न है, कुछ हुआ ही नहीं। ये सबसे बेस्ट बात है, मतलब यूनिक बजट था ये फुल ऑन। तो आप देख सकते हो कुछ हुआ ही नहीं, तो सीधा 6.5% की तेज़ी। मतलब जितना पुराना चीज़ें हैं वैसे ही चलने वाला है। बहुत 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 ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, एक्सपेक्टेशंस रखे हुए थे आईटीसी के ऊपर कि यहाँ पे तो पक्का सरकार, मतलब बोलते हैं ना, चांस छोड़ेगी ही नहीं, क्योंकि पैसे चाहिए सरकार को, तो टैक्सेस से ही तो सरकार को पैसे मिलते हैं। जो ऐसी चीज़ें सरकार प्रमोट नहीं करती तो वहाँ से तो कुछ ना कुछ आएगा, बट यहाँ पे भी कुछ भी नहीं। दिस इज़ द मेन रीज़न, राइट, कि जिसके वजह से हम लोग कह सकते हैं कि आईटीसी का लो बीटा वाला स्टॉक भी आज हायर बीटा जैसे भाग गया। 6.5% की तेज़ी, कमाल की बात, राइट। यही रीज़न है दोस्तों। एंड इसके चलते आईटीसी स्टॉक में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इस वीडियो को, मैं जैसे मैंने बताया कि वार्निंग क्यों है वो भी समझ लेना। 31% की डिलीवरी वार्निंग देखिए, अगेन वही है कि लो बीटा ही है ये। अगर आपको ये लगता है कि मतलब बहुत ही तेज़ी होगी तो ऐसा प्रिडिक्ट करके पहले ही मत जाओ। आईटीसी खराब स्टॉक नहीं है, बट ये बोलते हैं ना, पेशेंस होना चाहिए यहाँ पे, भयंकर पेशेंस होना चाहिए। अगर आप लोग बेच दोगे फटाफट तो ये स्टॉक आप लोगों को ज़्यादातर करके प्रेशर में ही देखने को मिलता है। स्टॉक तो है कमाल का, राइट, एंड कंपनी के नंबर्स भी आने वाले, सब कुछ हम लोगों को देखना है, राइट। तो यही कहना चाहूँगा कि आईटीसी में भावना में बहना नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है कि इसका प्राइस बहुत छोटा है एंड कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत मतलब ह्यूज कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, कोई सभी लोगों को पता है। इसलिए बहुत सारे लोग बड़ा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो आप चाहो तो कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने स्लोली स्लोली पैसा डाला तो अच्छी बात रहेगी, राइट। अभी 216 पे है, अगर 250 से चली गई तो और लगा देना, राइट। उसके बाद 280 तक चलेगी तो और लगा देना, 300 चली गई तो और, तो कुछ सेंस बनता है। पूरा का पूरा पैसा लगा दिया, फॉर एग्जांपल अभी अमेरिकन बाजार में कुछ हो गया, फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे आ गया तो वापस अटक गए, तो ये चीज़ें समझनी है दोस्तों आप लोगों को, राइट। तो मतलब बोलते हैं ना, भावना में बहना नहीं है। बट गजब की ये न्यूज़ थी कि यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगा, राइट। इसी के चलते आईटीसी में हम लोग को तेज़ी देखने को मिल चुकी है। देन अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें येस बैंक की, तो येस बैंक अगेन दोस्तों लास्ट वीडियो देखा होगा, बैड बैंक से रिलेटेड हम लोग कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ फ़ायदा इधर भी तो होगा ही होगा, राइट। तो 4-4.5% की तो तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सिमिलर वे अगेन कहना चाहूँगा, ये जो रैली रहती है ना, संभाल के चलना है। येस बैंक आपको पसंद है, आपको मेरी बात नहीं करो, आपको पसंद है तो अगेन कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, धीमे धीमे। जो स्लोली स्लोली चलता है ना दोस्तों, वही जीतता है। ये आज के दिन विनर कौन है पता है? जो स्लोली स्लोली इन्वेस्ट करके बैठे हुए ना, वही लोग जीत गए हैं। उनका पोर्टफोलियो जाके देख लेना, बहुत गजब का रहेगा। जो जल्दबाजी करते हैं, राइट, उनके हाथ में ज़्यादा कुछ मार्केट नहीं देता है। येस बैंक में भी यही कहूँगा, राइट, कि फ्यूचर में और भी दिक्कतें रहेगी, एनपीएस से रिलेटेड बहुत कुछ ये चीज़ें चलती रहेंगी, बट आप लोगों ने धीमे धीमे आगे बढ़ना है, ये पॉइंट को भूलना नहीं है, राइट। बट बहुत ही गजब की तेज़ी हम लोग को कल भी अपर सर्किट
आज बजट में मतलब कह सकते हैं सरकार ने धूम मचा दी, तो ये ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। सो अगर हम लोग बात करें, ये देखिए 35.66% की डिलीवरीज येस बैंक में देखने को मिल चुकी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, रिलायंस इंडस्ट्रीज। यस दोस्तों, रिलायंस में बड़ी वार्निंग देना चाहूँगा मैं, जो भी लोग यहाँ पे फ्रेश बाइंग करने आ रहे हो, मैं क्लियर कट कहना चाहूँगा 2021 रिलायंस के लिए बहुत टफ रहने वाला है, कंसोलिडेशन फेज से जूझने वाला है, राइट। स्टॉक खराब नहीं है, ग्रोथ इस स्टॉक में भयंकर भरी हुई है, बट जो चीज़ यहाँ पे वो अटकी हुई है, बोलते हैं ना गाड़ी का पहिया अटका हुआ है, सो वैसी ये चीज़ हो चुकी है। सो रिलायंस में अगर आप लोग यहाँ पे निवेश करोगे ये सोच के कि फटाफट मुझे रिटर्न मिलेंगे, रिटर्न्स मिलेंगे, बट आप जो एक्सपेक्ट करते कि उस टाइम में ही मिलना चाहिए, थोड़ा सा आप लोगों ने इस चीज़ को मॉडिफाई करना चाहिए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ से शुरू करके यहाँ तक वो पहुँचने का टाइम अगर आपको लगता है 1 साल है तो उसको 2 साल कर दीजिए, थोड़ा स्लो चलेगा ये, राइट, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। एंड याद रखना लॉन्ग टर्म के जर्नी में ये चीज़ें चलती रहती है, राइट। तो रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में ये चीज़ आप देख सकते हो, 3% की जंप बहुत अच्छी बात है, बट येस अभी भी यही कहना चाहूँगा कि मंजिल बहुत दूर है, अभी भी इनको बहुत फाइट करनी है, अमेजॉन इतने जल्दी से इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, राइट। उसी के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्री की बात हो रही है तो आप देख सकते हो फ्यूचर ग्रुप की भी। यस दोस्तों, फ्यूचर ग्रुप ने तो सीधा दिल्ली हाई कोर्ट को ही बोल दिया है, आप देख सकते हो उनके वर्ड्स है, फ्यूचर ग्रुप टेल दिल्ली हाई कोर्ट व्हाट इट विल कोलैप्स इफ रिलायंस इंडस्ट्री के साथ उनकी डील फॉल हुई तो, मतलब अगर नहीं हुई तो गया। एंड ये चीज़ मैं जब भी बोलता हूँ तो फ्यूचर रिटेल के जो शेयर होल्डर है उनको बहुत बुरा लगता है। देखिए दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर, बट यही गलती होती है, हम लोग इमोशंस के बहकावे में आके निवेश कर देते हैं, राइट। तो ये चीज़ स्टॉक मार्केट में काम नहीं करती है, हमेशा दिमाग लगा के करना पड़ता है काम, राइट। कुछ कंपनियां ऐसी रहती है जो आपको यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि खटकती होंगी, बट स्टिल वो अच्छा परफॉर्मेंस देती है। एंड कुछ कंपनियां आप लोगों को देखने में रियलिटी में बहुत बड़ी लगती है, बट मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। सो अगर मैं बात करूँ फ्यूचर रिटेल, अभी कोई स्टॉक अगर अपने हायर लेवल से आधा हो चुका है, कुछ तो रीज़न होगा, तो यही कहना चाहूँगा देख लेना। उन्होंने हाईकोर्ट को ही क्या बोल दिया है कि अगर नहीं हुआ तो हम लोग कोलैप्स हो जाएंगे। एंड ये किशोर बयानी ने भी बोला था कि अगर हम लोग हमारी जो डील है अगर नहीं हुई रिलायंस के साथ तो 29,000 लोग बिग बाज़ार वाले अपनी जॉब लॉस कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि वापस कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, एंड इसीलिए देखिए इतनी बड़ी रैली में किधर है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कोई जंप नहीं, राइट। फंसे तो दोनों भी है, फ्यूचर रिटेल एंड रिलायंस, बट रिलायंस में 3% क्यों, क्योंकि वहाँ पे उम्मीद है, वहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे ग्रोथ नज़र ही नहीं आती है। इनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि बस वो डील होनी चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्री के लिए फॉर वो डील नहीं भी हुई, यस वो कोलैप्स हो सकता है, गिर सकता है, बट वो ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि फ्यूचर रिटेल ने कहा कि वो कोलैप्स ही हो जाएगा। इस बातों को समझो, जिस दिन आप लोग ये स्टडी करके समझोगे ना, मार्केट सिंपल आप लोगों के लिए यहाँ पे पैसा बना के दे सकता है। सो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको स्कीप आप लोगों ने नहीं करना है। सो फ्यूचर रिटेल की बात करें, आज के दिन ये देखिए 58% इतने ज़्यादा हेवी डिलीवरीज हो रही है, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के, राइट। तो संभाल के रहना है, राइट। रिलायंस का शायद से मैंने ये जो दिखाया नहीं, तो एक बार वो भी कर लेते हैं। 50% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, एंड वो है ट्राइडेंट। यस सर, ट्राइडेंट में क्यों नहीं मतलब तेज़ी है, यहाँ पे टेक्सटाइल से रिलेटेड तो न्यूज़ आई थी, तो दोस्तों पूरा न्यूज़ पढ़ना। टेक्सटाइल मतलब सभी टेक्सटाइल के लिए नहीं, कुछ टेक्सटाइल, अभी टेक्सटाइल में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइडेंट का जो टेक्सटाइल से रिलेटेड बिजनेस है उस न्यूज़ से यहाँ पे फेमिलियर मैच नहीं खाता होगा, राइट। ये भी पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर पकड़ना है। एंड अगेन कहना चाहूँगा ट्राइडेंट ये सब लंबी अवधि के लिए एंड धीमे धीमे चलने वाले। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये 14 है कल 140 हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। अगर इतना मार्केट सिंपल होता तो हर कोई यही कर लेता। क्यों हम लोग इतने बजाज जैसे कंपनियाँ, HDFC जैसी कंपनियों में 1,000 2,000 रुपया खर्चा कर लेते, ये स्टॉक उठा लेते। स्टॉक बुरा नहीं है, बट टाइम बहुत लगेगा एंड अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये पॉइंट को स्कीप आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ट्राइडेंट की बात हो रही थी ना, तो मुझे अभी भी याद है जब फाइनेंस मिनिस्ट्री जब बजट की बात कर रही थी, सो लेदर से रिलेटेड भी कुछ अच्छी न्यूज़ आई थी, बट देखा जाए तो हर किसी लेदर के लिए वो काम की नहीं है, राइट। तो यही कहना चाहूँगा, न्यूज़ को ध्यान से पढ़ो, तब आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो ट्राइडेंट की बात करें, 38, 39%, 40% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें भाई स्लो चलने वाला और एक ITC का ही भाई, दोनों भाई भाई है हम लोग बोल सकते हैं, लार्सन एंड टुब्रो, L&T। अगेन 124 पॉइंट्स की जंप, बहुत अच्छा लग रहा है, 10% की जंप। ये L&T एंड ITC ना, मैंने इससे पहले भी बताया, ये रईस लोगों के स्टॉक है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता ना, 20-30 लाख, वो डाल देते हैं ऐसे कंपनीज़ में, क्योंकि इनका पैसा डबल भी हुआ ना, 20 लाख बिकम 40 लाख आफ्टर 10 ईयर्स,
तो फिर भी हम लोग कह सकते कि येस वो वर्थ है, बट 10,000 20,000 हो गया, कोई मज़ा नहीं उसमें, राइट। तो इसीलिए हम लोग कह सकते टैलेंट ही, मैं बोर बोलते हैं ना, बार बार मैं बताता था ना कि कसम खा लो, नहीं बेचना है, नहीं बेचना है। आज भी बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट भाग रहा है इसलिए नहीं, चलो मार्केट कल भी गिर गया, मैं यही बोलूँगा कि आईटीसी, विप्रो, एलएनटी, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज होल्डिंग, ये स्लो चलने वाली कंपनी, कसम खानी, इन स्टॉक्स को लॉस में नहीं निकालना है, ये आपको पैसा देंगी बना के। हो जाता है कभी कभी स्लो हो जाता है, राइट। तो यही चीज़ें आज देख सकते हो, 9% की तेज़ी ब्लास्ट होते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। एंड इसके पीछे का रीज़न पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। ये कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूरी इंडस्ट्री ही है, इसमें क्या नहीं आता है एलएनटी के अंदर, अब सब्सिडरीज भी इनके देख लेना। सो यही रीज़न है दोस्तों, इसके चलते एलएनटी में भी हम लोग को धूम मचते हुए देखने को मिल चुकी है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, रोड, हाईवे, कंस्ट्रक्शन, इसी के चलते इंफ्रा में जो पुश मिला है बजट में, इसी के चलते एलएनटी में भी हम लोग को पुश देखने को मिल चुका है। सो एलएनटी का भी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आज के दिन क्या रहा। 42% की डिलीवरीज, अगेन कहना चाहूँगा, आईटीसी, एलएनटी, विप्रो में जाने से पहले 10 बार सोचना, वो बहुत स्लो चलते हैं। कछुए से एक्सपेक्ट करोगे कि खरगोश जैसा भागे, तो नहीं होने वाला है, बट कछुआ जीतता है, आप लोगों को पता चल चुका है। सो वैसे ही ये स्टॉक्स है, इन स्टॉक्स में पढ़ने वाले लोगों को तो मैं सीधा बोलना चाहूँगा, आपका मिनिमम पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 से 5 तो होना ही चाहिए, वरना आओ ही मत, क्योंकि बहुत स्लो चलते हैं, राइट। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था दोस्तों, अपडेट्स प्रोवाइड करना। एंड जो स्टॉक्स के बारे में आपको, मतलब लो बीटा स्टॉक के बारे में अगर आपको ये लगता है कि बहुत तेज़ी आएगी तो अच्छी बात है, बट इसके रिलेटेड अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पैसा लगाओगे तो इस पॉइंट को ज़रूर याद रखना कि ये स्टॉक धीमे धीमे भी चलते हैं, बट अच्छे स्टॉक्स है, राइट। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था, जो कि यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। सो आई आशा करता दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।